चलिए बच्चों, आज फिर से हम समुद्र की सैर करते हैं एंड ये जो दिखने वाले दो स्पीशीज हैं, पहला स्पीशीज है अ जेली लाइक स्पीशी विच इज नोन एज सीलेंट्रेटा एंड सेकंड इज सिमिलर टू जेलीफिश बट इट्स नॉट अ जेलीफिश, इट्स कॉल्ड कॉम जेली। सो आज हम इन दोनों स्पीशीज की बात करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। सो बेटा, वेलकम टू केनोवा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के बारे में। ठीक है, सीलेंट्रेटा की हम कहानी ना जरा थोड़ा स्टोरी वे में समझते हैं। जैसे हमने पॉलीफेरा के बारे में डिस्कस किया, सीलेंट्रेटा जो है उसका एडवांस वर्जन है। वो कैसे? इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन। पॉलीफेरा में था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सीलेंट्रेटा में एवोल्यूशन हुआ है टिश्यू लेवल तक। सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन जो हमारी इस दुनिया में होता है। ठीक है बेटा, अब जो हमारा सीलेंट्रेटा है ये जो है ये भी समुद्र में रहता है, मराइन स्पीशीज है। ठीक है बेटा, एक्वेटिक एंड मराइन मैंने क्यों कहा, एक्सक्लूसिवली मराइन क्यों नहीं कहा? बिकॉज अगर आप देखिए यहाँ पे सीलेंट्रेटा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एक एग्जाम्पल आपकी आती है हाइड्रा की। दिख रहा है आपको? हाइड्रा की। एक एग्जाम्पल आपको आती है ऑरिला की। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना? ऑरिलिया ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक एल डबल डाल दिया। अब हाइड्रा हम सबको पता है, फ्रेगमेंटेशन में हम पढ़ते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर में रहता है ना, फ्रेश वाटर में। अब आप जेलीफिश को बोलो भाई तू उठ के फ्रेश वाटर में आ जा, वो आएगी? वो कभी नहीं आएंगी। सो दैट्स व्हाई दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी मराइन, फ्रेश वाटर हो सकते हैं ये। सिमेट्री की बात करो, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है कि किसी भी प्लेन से काटो, एनी प्लेन से काटो सेंट्रल एक्सिस की तरफ, ये डिवीजन करेगा, इक्वल हाफ्स देगा, लाइक अ केक। ठीक है, केक की तरह या पिज्जा की तरह। अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एवोल्यूशन हुआ है। जर्म लेयर देखो भाई, जर्म लेयर इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर यहाँ पे आती है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो लेयर्स हैं एंड उसके बीच में क्या है? मीजोग्लिया प्रेजेंट है। ओके, अब सीलेंट्रेटा को स्पेशल सेल देखो, जैसे पॉलीफेरा में एक स्पेशल सेल था, वैसे ही सीलेंट्रेटा में एक स्पेशल सेल है जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट। ये तुम्हें डायग्राम भी दिख रही होगी, तुम्हारी बुक में भी दी है कि नीडोब्लास्ट क्या है। ब्लास्ट एक स्पेशल टाइप का स्टिंगिंग सेल है, एक स्पेशल टाइप का स्टिंगिंग सेल है। अब स्टिंगिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये टेंटिकल्स पे, ऑन द टेंटिकल्स ऑफ दिस स्पीशीज। अच्छा बाबा, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, स्टिंगिंग सेल के बारे में तो हम पढ़ेंगे। पहले आप ये देखिए, नीडोब्लास्ट है ना, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल सेल विच इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा एंड इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निडेरियंस। इसको हम बोलते हैं निडेरियंस। ओके बेटा, नीडोब्लास्ट या हम इसको नीडोसाइट्स भी कहते हैं, और कॉल्ड नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच इज अ स्टिंगिंग सेल। एंड इस नीडोसाइट के बीच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। एक पाउच लाइक होता है स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? पॉइजन होता है, पॉइजन। सो कहाँ पे थी? निमेटोसिस्ट पे थी, जो कि एक पॉइजन लाइक पाउच होता है, सैक्स प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट के अंदर। अब नीडोब्लास्ट को हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं। नीडोब्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ADC। ए का मतलब एंकर, डी का मतलब डिफेंस एंड सी का मतलब कैप्चर। बेटा क्या होता है, जो हमारा नीडोब्लास्ट होता है विच इज अ टाइप ऑफ सेल, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? एंकर करना, किसी भी अलग स्पीशीज के ऊपर, लाइक हम कहते हैं ना चिपक जाना, वो इसका एक काम होता है। डी डिफेंस,
कोई भी स्पीशीज जो है या कुछ भी एक हम कह रहे हैं प्रीडेटर इसके पास आया, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो टेंटिकल्स में से जो नीडोब्लास्ट है उसमें निमेटोसिस्ट आ जाएगा और सीधे डिफेंस अपना परफॉर्म करेगा। सी इज कैप्चर ऑफ प्री, अपने खाने को कैप्चर करने के लिए नीडोब्लास्ट का यूज ये करते हैं। दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है नीडोब्लास्ट के बारे में। होपफुली मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में डिलीवर की होगी। अब बेटा मेरी बात सुनिए, ये जो है ये एक सिसाइल भी है एंड फ्री स्विमिंग भी है। सिसाइल क्यों? हाइड्रा आपने देखा है एक जगह पे चिपका हुआ होता है। आपको एक फिगर भी दिख रही होगी, लाइक जो पहली फिगर आपको दिख रही है इट इज अ सिसाइल नेचर, जिसको हम पॉलिप भी कहते हैं। अगर आपका सिसाइल नेचर है तो वो हो गया पॉलिप, ओके। और अगर फ्री स्विमिंग है तो वो हो गया मेड्यूसा। अच्छा बेटा, पॉलिप अपनी जगह से मूव नहीं करता, मेड्यूसा जो है विचरता ही रहता है यहाँ वहाँ। अब यहाँ से जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, एक यूनिक फीचर है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन। मतलब एक ऐसा फिनोमिना जहां पे पॉलिप स्टेज विच इज सिसाइल इन नेचर, उससे ऑर्गेनिज्म बन रहा है विच इज फ्री स्विमिंग, यानी कि एक सिसाइल से फ्री स्विमिंग स्पीशी बन रहा है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, और मेटाजेनेसिस। अच्छा, मेटाजेनेसिस की एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जांपल है ओबेलिया और हाइड्रा। ठीक है बेटा, हाइड्रा जो हमारा होता है ना वो भी सिसाइल होता है, ओबेलिया भी हमारा सिसाइल होता है, लेकिन ये अकेला होता है। ये फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बडिंग से क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन ओबेलिया जो होता है इसमें एक यूनिक फीचर होता है मेटाजेनेसिस का। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका ये कॉलोनी में रहता है, ये कॉलोनियल है, ठीक है, गुच्छा एक बंच टाइप होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से आप लगा लिए, इस तरह से इसके फीचर होते हैं। गंदी डायग्राम है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओ यार क्या करे डायग्राम का, हम डी है BSc, आती डायग्राम भी नहीं है बनाना। ओके फिर से ट्राई करते हैं, लाइक थोड़ी नज़ाकत से, लड़कियों वाली हरकतें, या हरकतें हम लड़कों वाली करते हैं। ओके, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ठीक है। ये तुम्हारा है ओबेलिया, ठीक, कॉलोनी है ये यहाँ पे आके रुका हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये ओबेलिया है, ये पॉलिप है। देखो ये सिसाइल नहीं है, मतलब ये सिसाइल है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ये रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलिप रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या बनेगा, सेक्सुअल फॉर्म बनेगी, सेक्सुअल फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा। ओके, मेड्यूसा क्या होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड्यूसा क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, आपको पता होगा कुछ इस तरह से। मेड्यूसा क्या है, मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा पॉलिप which is a cell form, which is a asexual form, ठीक है। ये होता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। आपको इसका इतना ही अपने ब्रेन में घुसाना है, ये व्हाट इज मेटाजेनेसिस। हमने ओबेलिया की एग्जांपल ली, ओबेलिया की असेक्सुअल फॉर्म जो पॉलिप है, असेक्सुअल है, ठीक है। ये क्या करती है, सेक्सुअल फॉर्म करती है मेड्यूसा। अब मेड्यूसा जो है सेक्सुअल है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके असेक्सुअल फॉर्म करेगी, असेक्सुअल फॉर्म करेगी, जिसका नाम है पॉलिप। अब ये पॉलिप यहाँ पे बना, पॉलिप जो है वो पानी में कुछ इस तरह से वो कहीं पे भी जाके सेटल हो जाएगा, एंड जब वो ग्रोथ करेगा फिर वो वहां से हिलेगा नहीं, वो वहां पे ही सिसाइल हो जाएगा, ठीक है बेटा।
अब ये तो आपका आ गया यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये तुम्हारी कैविटी जो है वो सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट है। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेशन एंड वेस्कुलर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक बारी तुम्हारा खाना वहां पे डाइजेस्ट हुआ, जो उसकी कैविटी है डाइजेशन के लिए, उसके बाद वो खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू द सेल्स जहाँ पे नीड है, जहाँ पे ज़रूरत है। तो ये हो गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। समझ आया? ये मैंने अच्छा समझाया। अब डाइजेशन हुआ, एक जगह डाइजेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेल्स भी इसको यूज करेंगे। इसका मतलब है जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है ना सीलेंट्रेटा में, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है एंड इंट्रासेलुलर भी है। ओके बेटा, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों है। एक बारी खाना जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी डाइजेस्ट कर रही है, उसके बाद खाना जो है वो सेल्स तक लेके जा रहे हैं एंड वो वहां पे उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। सो डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों आ गया। अब जो चीज रहेगी हमारी वो ये चीज है कि इनका माउथ की प्रेजेंस। जैसे हमने ओबिलिया का ये स्ट्रक्चर देखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओबिलिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये ओबिलिया का पॉलिप फॉर्म है। इसमें क्या होता है, आपकी बुक भी कहती है कि इनमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से खाना अंदर आता है, वहीं से खाना बाहर जाता है। और इस माउथ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इसको हम हाइपोस्टोम नाम देते हैं। पॉलिप के फॉर्म में ये ऊपर होता है, और जब अगर मैं बात करूं मेड्यूसा के फॉर्म में, लाइक दिस मेड्यूसा, मेड्यूसा के फॉर्म में ये डाउनवर्ड्स होता है, नीचे होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सीलेंट्रेटा। सो इन द लास्ट तुम्हें यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखनी है। जो मैंने तुम्हें ओबिलिया का केस बताया, तुम वो उसको अपने एग्जाम में डाल सकते हो, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इलेबोरेट हो जाए, बड़ा हो जाए। बिकॉज हमारे बोर्ड को क्या चाहिए, मैटर करती है क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। पर क्वालिटी तो ये भी है भाई, क्वालिटी ये भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी क्यों बेइज्जती करूँ, क्वालिटी है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं टू वर्ड्स इसका ही भाई जिसको हम टीनोफोरा कहते हैं।